यस स्टार्टेड ना। हेलो, ये रिकॉर्डिंग कंफर्मेशन मिला है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस का क्लास है सर। एक्चुअली ये ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग बेसिकली दो टॉपिक कवर करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। वन इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस एंड अनदर इज कॉल्ड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कंप्लीटली जानो तो क्या लगता है सर, स्टॉक ट्रेडिंग कंप्लीट होता है। दोनों चीज को एक साथ हमेशा लेके ही चलना है, ठीक है। अकेला सिर्फ टेक्निकल का भी प्रॉपर यूज नहीं कर पाओगे, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस बिना टेक्निकल का काम नहीं करता है। और लेकिन अगर आप टेक्निकल को प्रॉपर यूटिलाइज करना सीख जाते हो तो ऑप्शंस में एज वेल एज फ्यूचर में आप ऑलवेज एक बेहतर कंडीशंस में अपने आप को देख पाओगे, ठीक है। अब ऐसे हालत में हम लोग सर लास्ट 2 दिन से बेसिक्स ऑफ टेक्निकल स्टार्ट किए हैं। और बेसिक्स ऑफ टेक्निकल के अंदर जस्ट इतना बताएं सर कि टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात हुआ है। चलो एक काम करते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मार्केट का दर्शन कर लेते हैं। लोग सुबह सुबह भगवान दर्शन करते हैं, हम लोग मार्केट का दर्शन करते हैं, ठीक है। तो मार्केट दर्शन में क्या दिख रहा है सर, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है लास्ट दिन, क्योंकि थोड़ा सा ये आवरली चार्ट है, मैं इसको डे में कन्वर्ट करता हूँ। लास्ट लास्ट दिन थोड़ा सा डाउन गया था, लेकिन उसके बाद कवर कर दिया, मैंने गैप गैप डाउन देने के बाद मार्केट उसको रिकवर किए थे। मैं बेसिकली मंडे का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखो मार्केट गैप डाउन देने के बाद, गैप डाउन मैंने यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ लास्ट दिन क्लोज हुआ था 22,499 में। उसके बाद मार्केट 370 में चला गया था, 370 के बाद वापस 22,539 में क्लोज हुआ है। तो बेसिकली मार्केट का ये सब वोलेटिलिटी सिंपल, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी है, चल रहा है। लेकिन एक चीज आप लोग क्लास में लास्ट 4-5 क्लास से आप लोग क्या सुन रहे हो सर, बार बार सबको ही मेरे को पूछ रहे थे सर क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि 22,500 के नीचे आने का चांसेस क्या है, ज्यादा है कि कम है? कम है। यही चीज बार बार क्लास में मैं बोल रहा था ना, कि चाहे वो कितना भी कोशिश करे, वो नीचे ज्यादा नहीं आने वाला है। अब इसके कारण क्या है, इवन अगर ये चीज अगर आप लास्ट 7-8 दिन से देखो, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आज को लेके 11, ऑलमोस्ट 11 डेज होते जा रहे हैं। मार्केट एक रेंज बाउंड होके चल रहा है और छोटा छोटा कैंडल बना रहा है। बहुत बड़ा भी कुछ नहीं हो रहा है, बहुत छोटा भी, मैंने नीचे भी नहीं आ रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, उसी रेंज के अंदर है। अगर बाई चांस एक आध दिन थोड़ा सा नीचे आ भी जा रहा है तो उसको मेकअप भी कर दे रहा है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि सर मार्केट में पॉजिटिविटी तो भरा पड़ा है। मार्केट एक्चुअली चाह रहा है, जैसे कि मैं आपको बोला था कि मार्केट अगर अप साइड में, इसका करंट इच्छा यही है कि इसको एक ब्रेकआउट मिल जाए। क्या मिल जाए इसको? ब्रेकआउट मिल जाए। मार्केट इसी पॉइंट में इसलिए वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। सामने बजट भी आने वाला है, ऐसे जीएसटी का मीटिंग रिसेंटली हुआ है, जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में कुछ प्रोडक्ट में जीएसटी हटाया गया, कुछ प्रोडक्ट में जीएसटी लाया गया न्यूली। जैसे ये जो पैकेजिंग में कार्टून वगैरह होता है ना, उसमें जीएसटी को कम करके 12% किया गया। तो कार्टून में या पैकेजिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट मिला है। और आपका होटल हॉस्टल फैसिलिटीज होता है ना, स्कूल कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटीज, थोड़ा सा फैंसी टाइप्स, अगर मंथली फीस 20,000 के नीचे है तो उन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। इस तरह का कुछ अमेंडमेंट जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में हुआ है। हाँ? 5 लाख के लिए जीएसटी पे करता है। नहीं नहीं, सैलरी में जीएसटी नहीं देना होता है सर, जीएसटी तो इंडायरेक्ट टैक्स है। तो जो बोल रहे इनकम टैक्स का बात कर सकता है, इनकम टैक्स अगर नॉर्मली हमारे देश में नियम है कि 2,50,000 तक अगर किसी का इनकम है एनुअली, तो उसको गवर्नमेंट के घर में इनकम शो करने का कोई जरूरत नहीं है। अप टू 2,50,000 एज वेल एज अप टू 3 लाख एज पर न्यू रूल, ठीक है। दो रूल चलता है, एक 2.5 लाख का रूल चलता है, एक 3 लाख का। मैं ज्यादा इनकम टैक्स के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, उसमें पूछा तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 2.5 लाख 3 लाख, ठीक है, दो रूल है। 3 लाख के अंदर किसी का इनकम है तो भी उसको सरकार के घर में कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है, और ना तो दिखाने का जरूरत। लेकिन आपका इनकम अगर 5 लाख तक भी हो जाता है ना,
प्रोविजंस ऐसा है, मैंने ऐसा रूल है कि अल्टीमेटली आप गवर्नमेंट के घर में 0 टैक्स दो, मैंने इस तरह का प्रोविजंस बना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट इस बार बोल रहा है कि ये जो बजट आने वाला है कि शायद इसमें कनेक्शंस है, ध्यान से सुनना बात को। बजट में गवर्नमेंट में भी ऐसा कानाफूसी चल रहा है कि मे भी 5 लाख तक गवर्नमेंट इनकम टैक्स छूट कर सकता है। माने अप टू 5 लाख तक अगर किसी का इनकम है, जिसका संख्या हमारे देश में काफी ज्यादा है, नॉर्मली इसके अंदर लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास इसी के अंदर आता है, ठीक है। एनुअल इनकम 5 लाख, 5 लाख इनकम अगर आपका है तो 5 लाख तक गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स का माने इनकम करने का प्रूफ भी नहीं मांगे, जो मर्जी करो भाई। सर इसमें क्या सुविधा होने वाला है? सर अगर इसमें सुविधा अगर आप देखना चाहोगे तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में देख, एफएमसीजी माने कंज्यूमेबल, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, लाइक इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बोला, कोई भी जो डेली यूज का चीजें होते हैं ना, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट, प्रॉक्टर कैम्बेल का प्रोडक्ट्स, नेस्ले का प्रोडक्ट्स, इस तरह का जो शेयर्स है, पतंजलि का, ये सब शेयर में बूस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आम आदमी के पास पैसा बच जाता है, वो उस पैसे को क्या करता है, अपना छोटा छोटा ये सब जो एक्स्ट्रा इनकम की तरह उसको खर्च करता है ना। तो ये सब चीजों में खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो उन कंपनी के लिए अच्छा होगा। और इसमें पहले 2.5 लाख तक था, अभी 5 लाख तक कर देने का बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर गुड्स में बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा उस तरफ रोक करेगा। तो ये चीज मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ला सकता है इन एफएमसीजी। इवन आप निफ्टी एफएमसीजी भी चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो? निफ्टी एफएमसीजी। इवन लास्ट कुछ दिनों में भी निफ्टी एफएमसीजी, जब से न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, आप निफ्टी एफएमसीजी चेक करो, निफ्टी एफएमसीजी में बूस्ट मिला है। इवन मैं क्लास में पहले भी दिखाया ना, लुक एट दिस चार्ट। ये देखो, जब 4 तारीख में जब गवर्नमेंट, ये देखो ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये निफ्टी एफएमसीजी है, मैंने फर्स्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। 4 तारीख को गवर्नमेंट ने, देखो ये आवरली चार्ट है, इसको अगर मैं डे चार्ट में भी, चलो आवर में भी दिख रहा है, डे चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। जून के 4 तारीख, लुक एट सर, 4 तारीख को सरकार बेसिकली इलेक्शन रिजल्ट था। फिर 5 तारीख को इसका देखो पॉजिटिविटी, एफएमसीजी बहुत ज्यादा नहीं गिरा था, हल्का गिरा था, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरा था, हल्का गिरा था। देखो गैप अप, 5 तारीख जैसे ही पता चला कि इंडिया गवर्नमेंट आने वाला है, एफएमसीजी में गैप अप। उसके बाद गैप अप कहाँ पहुंचा देखो, उसके बाद ये देखो एकदम 58 to 43 इसका इंडेक्स पहुंचा है। एफएमसीजी को ऑलरेडी एक बार बूस्ट मिल चुका है लेटेस्ट में। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरा बात? हाँ, एफएमसीजी को ऑलरेडी एक बार बूस्ट मिल चुका है। एफएमसीजी में ऑलमोस्ट 12-13 कंपनी है, मेरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स आपको इसके अंदर मिलेगा। चाहो तो आप गूगल करके सर्वे करके रख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, ये जो भी आपको, इसने मेरे को इनकम टैक्स पूछा तो मैं इनकम टैक्स से एक रैंडम बात कर ली, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी चीज गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन लेता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक में, ठीक है। इवन स्टॉक माने, अच्छा एफएमसीजी में आप नॉर्मली ट्रेड नहीं कर सकते, बट एफएमसीजी स्टॉक में आप इंडिविजुअल ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैरिको में कर सकते हो, इस तरह का जो भी स्टॉक आपके सामने रहेगा आप उसमें कर सकते हो, पतंजलि में कर सकते हो, काइंड ऑफ दैट। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि एक छोटा सा न्यूज भी मार्केट में एक अलग सा खेल खेलता है। चलो अब ज्यादा एफएमसीजी में अभी बात नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट इज वेरी फास्ट सर। एक मुद्दे पे बात करो तो मैंने हर एक मुद्दे पे बात हो सकता है, ठीक है। मैंने ऐसे लोग बोलते हैं ना क्या कहानी है, तो बस स्टॉक मार्केट में बैठो से ही कहानी खत्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा मार्केट की चर्चा करते हैं सर। नॉर्मल मार्केट में कहा गया हमारा निफ्टी, भाई निफ्टी खोलो, निफ्टी 50, निफ्टी यहाँ से क्या लग रहा है सर? थोड़ा सा मार्केट अपडेट देता हूँ और फिर टेक्निकल पे जाता हूँ। मार्केट अपडेट जैसा जैसा कि हम लोग लास्ट कुछ दिनों से देख रहे हैं, उसी एंगल से मैं आपको बोलूंगा कि लास्ट कुछ दिनों से मार्केट साइडवेज है, आज भी मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है। अगर इन दी मीन टाइम, अभी मार्केट देखो आज ओपन कहाँ से हुआ, 580 आई थिंक, थोड़ा सा आप में ओपन हुआ था, 600 में ओपन हुआ था। ओपन होके मैंने एक्चुअली गैप अप दिया था। ये देखो मार्केट कल क्लोज हुआ था 530-34 पे। नहीं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि 500 के नीचे तो नहीं आएगा, उल्टा 50-60 पॉइंट ऊपर ट्रेड करेगा, ठीक है। मैंने ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये आज जब क्लोज होगा, अभी 2-2:30 बजे के आसपास एक बूस्ट देगा। तुम देखना 2 बजे के आसपास
इसमें एक बूस्ट होगा। 590 91 में तब से चल रहा है, 80 90 में तब से चल रहा है ना। अब बीच में थोड़ा सा बूस्ट हो सकता है, मे बी ये 620 640 के आसपास एक बार जाने का चांसेस है। 700 आज टच करने का मेरे को कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। 650 के अंदर अगर ये रह जाता है, 600 650 बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, बट अगर 650 के पार एक बार पास आसपास भी जाता है, 15-20 के अंदर लास्ट में क्लोज हो सकता है। मे बी 30-40 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिविटी का कोई जगह भी है नहीं मार्केट में। सब कोई वेट कर रहा है बजट के लिए कि बजट में क्या होगा जो जुलाई में आने वाला है। उससे पहले क्या एक सेल देखने को मिल सकता है, मैंने क्या मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सर मार्केट अभी इतना वोलेटाइल नहीं है कि मार्केट में सब अचानक से सब सेल करके निकल जाएगा। सब कोई वेट कर रहा है, हल्का हल्का साइडवेज मोमेंटम चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको चार्ट दिखा के उस दिन समझाया भी था। एक चीज ख्याल करो, मार्केट का करंट जो इच्छा है वो इच्छा यही है कि मार्केट में ये 4 तारीख को छोड़ो, भूल जाओ सर। 4 तारीख तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन था, लेकिन 5 तारीख के बाद से मार्केट में जो मोमेंटम बना है, ये एक एक्सपेक्टेशन के साथ है कि मार्केट चाहता है कि मार्केट को एक न्यू ऊंचाई मिले, ठीक है। और वो यहाँ से इसका इच्छा टारगेट यही है 23,800, इसका नेक्स्ट टारगेट है। सर अगर बाई चांस, अच्छा देखो, हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव साइड भी होता है, हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव साइड भी होता है। तो इसका नेगेटिव साइड क्या है कि सर अगर बाई चांस मार्केट को कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं मिलता है, ठीक है, तो मार्केट किधर जाएगा? तो ऐसे सिचुएशंस में मार्केट 23,300 या 23,300 के नीचे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसका संभावना कम है सर। जैसे लास्ट दिन एक बार 23,300 के आसपास छुआ था, ये देखो, देख रहे हो, ये 23,300 के आसपास ही आ गया था, 330 370 के आसपास आ गया था। बट अगर बाई चांस आ भी जाता है, अभी करंटली चांसेस बहुत कम है कि मार्केट एकदम नीचे तुमको खींचेगा, माने तुमको एकदम डाउनग्रेड करेगा, ऐसा चांसेस बहुत कम है। ये भी ऊपर ऊपर ही चलेगा। इसको बस चाहिए एक ब्रेकआउट। नेक्स्ट ब्रेकआउट जो है उसको 23,800 का उम्मीद में वो है। अगर 23,800 ब्रेक करे तो गारंटी वो 24 पे जाएगा। अब यही चीज देखना है कि वो धीरे धीरे ये इसको बूस्ट करेगा। मैंने इसको हम लोग जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी में तेल डाल रहे हैं धीरे धीरे, इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन कर रहा है। अब ये कब तक एक्यूमुलेशन कर सकता है? अप टू बजट तक। बजट के, जब बजट आएगा, निर्मला सीतारमन जी जब फाइनेंस बजट पेश करेगा, उस टाइम पे अगर स्टॉक को बूस्ट मिलता है तो ये स्काई रॉकेटिंग होकर 24,500 तक जा सकता है। ये पॉजिटिव साइड है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जब कोई भी पॉजिटिव का जो उम्मीद है, अगर उम्मीद पूरा नहीं होता तो क्या होता है? वो नीचे आएगा तो 22,800, ठीक है। ये एक सिनारियो मेरे को दिख रहा है। बाकी समय के साथ साथ लास्ट 10 दिन से तो सिनारियो सही बता रहा हूँ सर, कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और वही हो रहा है, ऐसा नहीं, बेसिकली फील हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फील मैंने इसीलिए मार्केट फीलिंग्स देता है। चलो ठीक है सर, मार्केट अपडेट ऐसा मिलता जाएगा। लेकिन हम लोग अभी कैंडल सीखेंगे सर, किस कैंडल में कब ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। कैंडल हमें किस तरह से हेल्प करता है, ये हर एक चीज को लेके मैं बात करूंगा आपके साथ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करो, ठीक है। ऐसे निफ्टी 50 में तो ट्रेड नहीं होता है, बट फिर भी निफ्टी 50 के बेसिस में आप ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो। हेलो, निफ्टी 50 के बेसिस में आप ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो, है ना। जैसे ये है आपका 24 जून का कैंडल, 24 माने कल, ये स्टडी है बाबा। हाँ, कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था, लास्ट 15 मिनट का दो कैंडल देखो, लास्ट 15 मिनट्स का दो कैंडल देखो। लास्ट 15 मिनट्स पे जब मार्केट क्लोज हो रहा था, उस टाइम पे ये दो कैंडल बना। यहाँ पर एक छोटा कैंडल भी बना है लास्ट में, दोजी वाला, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ। मैं बस ये मेन दो, ये जो मैंने लास्ट 15 मिनट के, मैंने 3 से 3.5 के बीच में दो कैंडल बना, उसको बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ पर एक लास्ट मोमेंटम में ना एक पॉजिटिविटी शो कर रहा था। माने मार्केट देखो, अगर आप 1 बजे से लेके 2-3 बजे तक का सिचुएशंस देखो, मार्केट पूरा एकदम सपाट है, साइडवेज है। उसके बाद 3:15 में मार्केट में एक मोमेंटम आया, और इस कैंडल को क्या नाम से बुलाएंगे सर? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? यहाँ पे तो आ जाओ, बोलो, ऑनलाइन में सुनो। हाँ बोलो इंग सर, ऐसे बुलिश बोल सकते कि नहीं बोल सकते? हाँ
engulfing, एग्जैक्टली सर, बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि पैटर्न 1 जो है वो रेड कैंडल है और पैटर्न 2 जो है वो ग्रीन कैंडल है, और इतना बड़ा ग्रीन है कि वो पैटर्न 1 को कंप्लीट तरीके से खा रहा है। तो जब एक छोटा कैंडल को बड़ा कैंडल पूरा पूरी खा लेता है, और कलर चेंज होना जरूरी होता है सर, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खाए ये जरूरी है। और ओवरऑल ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए या फिर साइडवेज में रहने से भी होगा। अब देखो यहाँ पर तुम एग्जैक्ट डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है लास्ट 15 मिनट के हिसाब से, ओवर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट साइडवेज सिचुएशंस में चल रहा है, ऐसे हालत में इंगल्फिंग रेडी हो रहा है, और वो भी मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे रेडी हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है, मार्केट कहता है सर, मार्केट कुछ कहता है। मार्केट क्या कहा? मार्केट ने कहा कि भाई मार्केट एंड होने के टाइम पे, कल जब क्लोजिंग बेल गिर रहा था उस टाइम पे मार्केट का ये इंगल्फिंग बनना, ठीक है, ये आगाज दे रहा था कि आज मार्केट स्टार्ट होगा गैप अप से। हवा में कुछ नहीं होता है। হ্যাঁ কোনটা না তারপরে একটা ছোট্ট দোজি হয়েছে একটু আপসাইড, কোনটা? হ্যাঁ এটা দোজি, এটা दोजी, এটা दोजी। बट अब दोजी को भी देखो सर, दोजी जो लास्ट 15 मिनट में बना है ये भी गैप अप से बना है, देयर इज अ डिफरेंस। मैंने ऐसा नहीं कि दोजी इंगल्फिंग के गैप अप में दोजी हुआ है। ওপেন সেম হলে মোমেন্টামটা একটু মানে ট্রেন্ডিংটা একটু কম হতো, ट्रेंडिंगটা कम होता, ठीक है, कारण कि दोजी जब भी होता है ना मार्केट में, दोजी क्या होता है, दोजी नॉर्मली इंडिसीजन क्रिएट करता है, ठीक है, दोजी एंड स्पिनिंग टॉप। जैसे ये स्पिनिंग टॉप है, जैसे ये स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप इज लाइक दैट कि उसका पेट थोड़ा सा दोजी से मोटा रहेगा और दोनों साइड में कैंडल्स जो है मैंने शैडो जो है इक्वल रहता है, दोनों साइड में ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। जैसे एक होता है कि कॉपी बुक डेफिनेशंस, और रियल सिचुएशंस में आपको एग्जैक्टली कॉपी बुक नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम लोग टेक्निकल में एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, यानी आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा और क्वांटिफाई करना पड़ेगा एज पर सिचुएशंस। क्वांटिफाई माने सिचुएशंस के हिसाब से। जैसे मानो कि जब क्रिकेट खेलता है, बैट्समैन बैटिंग करता है, कल रोहित शर्मा का मैच देखा आप लोग? हाँ, क्या खेला सर, है ना, ऐसे ऐसे बॉल में छक्का लगाया, मैंने पैट कमिंस जैसे बड़े बड़े बॉलर भी चिंता में आ गए कि कहाँ बॉल डाले इसको, ठीक है, ऐसे उनका भी एक अच्छा बैट्समैन खेल रहा था ट्रेविस हेड, वो जब खेल रहा था मेरे को लग रहा था निकाल ही लेगा। सो पॉइंट इज दैट एक बैट्समैन नॉर्मली छक्का लगाता है फुल टॉस में, बट रियल लाइफ में अगर उसको जब ओरिजिनल मैच चल रहा है उसको अगर फुल टॉस नहीं मिलेगा तो क्या वो छक्का नहीं मार सकता? मार सकता है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फुल टॉस नहीं मिलने से फुल टॉस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? पैर को आगे नीचे करके, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ो नीचे आओ, ठीक है, किसी भी करके रूम बनाओ, लगाओ छक्का, लगाना पड़ेगा, बॉलर नहीं दे रहे तो क्या हुआ। तो कहने का मतलब है कि मार्केट भी आपको हमेशा कॉपी बुक नहीं देता है, आपको थोड़ा बहुत मार्केट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है अगर छक्का लगाना है तो। समझ में आ रहा है सर? एग्जैक्टली एक तो होता है डेफिनेशन वाइज कि ऐसा बोला हुआ है ऐसा ही होगा, बांग्लादेश बोले ना सोंगा, ठीक है तो एक तो डेफिनेशन या सोंगा में बोला है, लेकिन सोंगा में जो बोला है या डेफिनेशंस में जो बोला है वो एग्जैक्टली होगा ऐसा नहीं है, आपको सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होना है। मैं आपको एक एनालिसिस हल्का सा देता हूं सर, कि जब मार्केट यहाँ पर लास्ट 15 2 मिनट में यहाँ पर इंगल्फिंग बनाया, फिर लास्ट 15 मिनट्स में एक गैप अप दिया। आप एक चीज ख्याल करना, मार्केट में ना एक मार्केट वॉल्यूम का एक डेप्थ दिखाता है, मैं आपको बताता हूँ डेप्थ क्या होता है। निफ्टी में नहीं दिखा रहे क्योंकि निफ्टी में तो ट्रेड नहीं होता है ना, तो निफ्टी में आपको डेप्थ नहीं मिलेगा, आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, जैसे अभी सबसे हॉट एक स्ट्राइक चल रहा है निफ्टी में, अगर सब कुछ सही रहा तो वो स्ट्राइक बहुत एक इंटरेस्टिंग स्ट्राइक है, 23,700 या 650, ठीक है, थोड़ा रिस्की है, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, ठीक है, मैंने ये इस एक्सपेक्टेशंस के साथ है कि मार्केट 23,700 जाएगा
तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा, अगर नहीं जाएगा तो फिर आपका पूरा पैसा डूबेगा। ठीक है सर, थोड़ा बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बिना आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। पहले समझो, सीखो, फिर करो। ठीक है, हड़बड़ मत करो, ये हड़बड़ी का जगह नहीं है। अब मैं इसका चार्ट ओपन किया, देखो सर, निफ्टी 23,000, अच्छा ये जून का है ना, जून, हमें क्या चाहिए, हाँ जून का, जून ही तो चल रहा है। ठीक है, कहाँ चल रहा है, 158, 1 घंटा पहले। नहीं, ये निफ्टी जून पुट खरीद लिया मैंने, एक सेकंड, कॉल, नहीं नहीं ये पुट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूँ। 23,700 कॉल ऑप्शन या ओटीएम है। ठीक है, ओटीएम मैंने आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी मैंने करंट मार्केट से थोड़ा दूरी है ना। और हम यहाँ पर कॉल और पुट का बेसिक्स जिन लोगों ने नहीं किया अभी, छोड़ो सर, ऑप्शंस क्लास में मैं बता दूंगा, या बैकअप लेके भी आप लोग अगर गो थ्रू करोगे समझ जाओगे। करेंटली मेरा कहने का मतलब है कि 23,700 कॉल ऑप्शंस जो बेसिकली करंट मार्केट को मिमिक्री कर रहा है। मिमिक्री माने अगर करंट मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो ये कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम भी पॉजिटिव होगा, अगर करंट मार्केट पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, तो ये प्रीमियम भी डूबेगा। अभी भी इसको टाइम है 2 दिन, आज मंगलवार, आज सारा दिन, कल सारा दिन, परसों सारा दिन, थर्सडे को इसका एक्सपायरी है। नाउ पॉइंट इज दैट, ना क्वेश्चन यही उठता है कि सर अभी कोई 55 में या 30-20 में अगर किसी ने लिया है, सर 20-30 का मैटर नहीं है, मैटर एक ही है, आपको ऑप्शंस देख के समझना नहीं है, आपको समझना है निफ्टी देख के। अगर निफ्टी पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, अगर निफ्टी नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ना पूरा खेल निफ्टी पे है, पूरा खेल निफ्टी पे है। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक सेकंड आया, आप एक चीज देखो, ये ऑप्शंस है, हाँ ये निफ्टी का, निफ्टी नहीं है सर, ये ऑप्शंस है। जैसे मानो कि मेरे को कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था, ठीक है, कल जब मार्केट क्लोज हुआ था अप्रोक्स 3:15 के आसपास, मेरे को थोड़ा पॉजिटिविटी लगा कि नेक्स्ट दिन ये थोड़ा गैप अप देगा। ठीक है, लुक एट अगेन, हाँ मार्केट कल लास्ट दिन क्लोज हुआ, ये 24 जून 3:15 में, ये 54 में क्लोज हुआ। और क्योंकि मार्केट गैप अप दिया, निफ्टी गैप अप दिया ना, निफ्टी गैप अप दिया ना, कहाँ चला गया निफ्टी, ये रहा निफ्टी, निफ्टी गैप अप दिया, तो अब इसका प्रीमियम को भी देखो, जब निफ्टी ने गैप अप दिया तो इसका प्रीमियम ने भी गैप अप दिया। हाउ, लुक एट सर, यहाँ पर क्लोज था 54 में, कहाँ तक गया था, 70, 69। हेलो, हाँ बोलो सर, कोई कुछ बोल रहे हो, ओके सर, तो कहीं ना, हाँ बोलो, हाँ बोलो सर, बोलो। बोल रहे हैं कि ये कल निफ्टी गैप अप दिया था, तो इसका क्या पुट ऑप्शंस में भी गैप अप होगा? नहीं, निफ्टी गैप अप होने से पुट ऑप्शंस में गैप अप नहीं होता, पुट में तो मार्केट गिरने में होता है, जब जब मार्केट नीचे गिरेगा तब तक पुट ऑप्शंस में होता है। तो सब पुट ऑप्शंस में ऐसे मतलब जब बुलिश होता है मार्केट तो पुट हाँ ऑप्शन अगर, बियरिश तुम, हाँ मैंने बेसिकली मार्केट बियरिश होगा तो पुट बढ़ेगा। अगर मार्केट, जैसे करंट मार्केट कहाँ है, 23,000, 23,000 कहाँ पर है मार्केट, 23,500, 589 में है। तुम्हारा प्रेडिक्शन अगर इस पॉइंट से लगता है कि मार्केट आज 560 में चला जाएगा, तुम चुपचाप पुट खरीदो। लेकिन उसके ऊपर तुम्हारा तुक्का नहीं सर, पूरा मार्केट का एनालिसिस करके समझना है। जैसे देखो 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है और मार्केट कहीं ना कहीं 80-90 के बीच में, सुबह से लेके 9:15 से लेके अभी तक उसी 80-90 और 600 के बीच में ही घूम फिर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को उतना इच्छा नहीं है गिरने का, मार्केट का इच्छा है बढ़ने का। ठीक है, कल जहां क्लोज हुआ था उससे हाई में ही वो लास्ट 1 घंटा से ट्रेड कर रहा है, 80-90, 80-90, 600 के बीच में। तो चाह रहा है बेसिकली कि उसको एक ब्रेकआउट पॉइंट मिले। ठीक है, अब देखना ये है कि मार्केट में जो ट्रेडर है, जैसे कि FII, DII एंड रिटेल, हमारे आपके जैसे लोग, ठीक है, ये लोग सब कोई मिलके अगर पॉजिटिव सोचता है तो मार्केट ऊपर खींचेगा, अदरवाइज वो इसी जोन में अभी एक अगला, आज के दिन भी ट्रेड हो सकता है। 2-2:30 के आसपास एक मोमेंटम मिलेगा, चांसेस इज वेरी हाई, नॉर्मली रहता है। ठीक है, उसको मार्केट के भाषा में उस दिन कोई मेरे को बोल रहा था सर इसे 0 to 0 टाइम बोलता है। ठीक है, ठीक है,
तो वो 0 to हीरो टाइम पे देखो, आप 0 से हीरो होते हो कि हीरो से 0 होते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं आपको यहाँ पर 0 हीरो कुछ नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट का मोमेंटम कैंडल स्टिक से कनेक्टेड है और कैंडल कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है। चलो सर, ये सब बात होता रहेगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं बेसिक्स पे, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स जितना स्ट्रांग होगा उतना आपका एनालिसिस भी स्ट्रांग होगा। अगर बेसिक्स एनालिसिस गड़बड़ रह जाता है ना, तो आप कभी भी मार्केट में ना एक्चुअली समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। तो लास्ट 2 दिन से मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन दिया। हाँ, आज कैंडल रेडी करना सिखाएं, एकदम बेसिक्स बात कर रहे हैं सर, ज्यादा माने ऐसे तो चालू करेंगे तो देखो अपडेटेड बने, एडवांस बात तो होता ही रहता है, ठीक है। मेरा तो मन ही नहीं करता एडवांस बात से नीचे आए, क्योंकि उसी से मार्केट को पता लगता है। लेकिन सर वही चीज है ना, थोड़ा सा अपने आप को इस तरह का कॉन्सेप्ट से दूर करके छोटा से छोटा लेवल में शुरू करना चाहिए, क्योंकि जितना आपका बेस स्ट्रांग रहेगा उतना ही आप बेहतर पोजिशन करोगे। टेक्निकल एनालिसिस के assumptions क्या है, लास्ट दिन यही मैं आपको समझा रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में आप किसी भी एसेट में ट्रेड ले सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं लास्ट दिन आप लोगों को समझा रहा था कि मेरा कमोडिटी का भी क्लास चलता है और आप लोग कमोडिटी ट्रेडिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, ठीक है। ये ट्रेडिंग का और भी दो, जैसे इक्विटी ट्रेडिंग के साथ साथ और भी दो एक लेवल का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपके पास अगर कैपिटल है तो आप उसको अपने हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हो। मैंने डाइवर्ट करने का मतलब है कि कुछ पैसा स्टॉक में लगाओ, कुछ पैसा कमोडिटी में लगाओ, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट एसेट क्लास पे आप अपना पैसा को एज पर सिचुएशंस मोमेंटम में यूज कर सकते हो। इसमें क्या सुविधा है, कभी कभी स्टॉक मार्केट में मोमेंटम नहीं मिलता है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्रूड ऑयल या गोल्ड आपको बेहतर सिचुएशन दे सकता है, सिल्वर आपको काफी अच्छे सिचुएशन दे सकता है, इवन उसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है, फ्यूचर भी होता है, ठीक है। बस एक ही चीज होता है सर, आपको उस एसेट के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। बाकी पैसा इधर भी लगता है उधर भी लगता है, इधर भी 5,000 10,000 मोटा मोटी लगता है, उधर तो किसी किसी केस में 1,500 2,000 में भी काम चलता है, ठीक है। तो ये सब आपको समय के साथ साथ पता लगेगा। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको टेक्निकल का नॉलेज है तो आप किसी भी एसेट क्लास में उसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कॉमोडिटी हो, चाहे वो करेंसी, ठीक है। ये चीज मैं लास्ट दिन समझाया था कि एप्लीकेशन ऑन एसेट टाइप। मैं क्यों आपको बोला, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हम लोग सैटरडे सैटरडे पढ़ते हैं कॉमोडिटी का क्लास, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए जस्ट क्योंकि मैंने बोला तो प्रूफ भी दे रहा हूँ। जैसे क्रूड ऑयल का एक फ्यूचर पे ही बात कर रहा था, हाँ क्रूड ऑयल का जुलाई फ्यूचर पे बात हो रहा है। तो क्रूड ऑयल का जुलाई फ्यूचर में जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। ये देखो सर, ये लेटेस्ट में 24 तारीख का है, ठीक है, 6,819, ठीक है। और ये आपका मोमेंटम चालू हुआ 6,722 से, 6,722 से 819, मैंने अप्रोक्स 100 रुपीज 100 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया। अगर एक कैंडल का फॉलो करते ट्रेड नहीं चलता और दूसरा टाइम ठीक है, 100 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया। ये क्या है, क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल का जुलाई। अब इसका फ्यूचर में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जितना मोमेंटम देगा वो मोमेंटम आपका रहेगा। तो एग्जैक्टली वही कैंडल आपको कुछ बताता है, साथ में बस आपको क्या चाहिए, एसिड के बारे में नॉलेज, कि क्रूड ऑयल का दाम क्यों बढ़ता है क्यों गिरता है, ठीक है। वो एसिड की नॉलेज होने से आप इसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। अब ज्यादा मैं क्रूड ऑयल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब डिटेल्स कब बात करते हैं, सैटरडे वाला क्लास में बात करते हैं। सो वापस आ जाते हैं सर, ठीक है। जस्ट फॉर कोई भी बात बोलने के लिए उसका एक साइड में बताना भी चाहिए ना कि भाई क्यों बोला मैंने, ठीक है। तो जस्ट मैंने कहने का मतलब है क्योंकि डिफरेंट एसेट क्लास पे ट्रेड होता है टेक्निकल एनालिसिस का, तो चाहे आप कोई भी एसेट क्लास में यूज करो, आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज कर सकते हो, यही मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। अब लास्ट दिन और एक चीज मैंने आपको बताया था कि सर एजम्पशंस इन टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का मेनली 4 एजम्पशंस पॉइंट है। क्या है सर, 4 एजम्पशंस पॉइंट, बहुत वाइटल पॉइंट है सर, दिमाग में रखना जरूरी है। ये सुनने में थ्योरी लगेगा बट आपको मैं इसको थ्योरी की तरह नहीं बताऊंगा सर, बात को सुनो, रट्टा लगाने का चीज नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि मुखस्तो को मुखस्तो को ना, मुखस्तो का चीज नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिस्ट डोंट वरी अबाउट कंपनीज वैल्यूएशंस। नॉर्मली जब हम लोग फंडामेंटली किसी चीज को देखते हैं कि स्टॉक का मोमेंट क्यों है, ठीक है, स्टॉक में अगला 1 साल में स्टॉक मोमेंटम देगा कि नहीं देगा, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। टेक्निकल एनालिसिस को ना इस सबसे लेना देना नहीं है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो वैल्यूएशंस वगैरह नहीं देखता, वो हिस्टोरिकल ट्रेडिंग डेटा देखता है कि लास्ट 3 महीने में क्या हुआ है, आगे क्या होगा। ऑब्वियसली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है,
इग्नोर नहीं कर सकते, बट फंडामेंटली सोचना तो फंडामेंटल का काम है, टेक्निकली सोचना टेक्निकल का काम। तो जब एक टेक्निकल एनालिस्ट की तरह से देखो, एक्चुअली दोनों एजम्पशन ही जरूरी है। एज ए ट्रेडर मार्केट में अगर रहना है, मार्केट से अगर कमाना है, ये क्यों है, ये गोल्ड माइन की तरह है, इसको जितना खोदोगे ये पैसा देता है, ठीक है, गलत खोदोगे तो डुबा के लेके जाएगा। तो आपको फंडामेंटल का भी नॉलेज चाहिए, आपको टेक्निकल का भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि फिलहाल हम लोग टेक्निकल एक्सपर्टीज पे बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल को साइड करके ही बात करें, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में आ जाएगा, वो अलग बात है। तो टेक्निकल एनालिसिस, डोंट वरी अबाउट कंपनीज वैल्यूएशन, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन स्टॉक हिस्टोरिकल ट्रेडिंग डेटा। हिस्टोरिकल ट्रेडिंग डेटा इन द सेंस, जैसे चाहे कोई भी क्रूड ऑयल हो या फिर निफ्टी हो, कि लास्ट कुछ दिनों से निफ्टी का पैटर्न क्या है, ठीक है, हिस्टोरिकल पैटर्न निफ्टी का क्या बताना चाहता है। जैसे ये निफ्टी है, तो हिस्टोरिकल पैटर्न से भी आप निफ्टी के बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कि क्या निफ्टी जिस पॉइंट में जा रहा है, क्या उस पॉइंट पे वापस टच कर सकता है। इससे पहले एक बार निफ्टी 23,672 टच करके आया था सर, इससे पहले 21 नहीं, ये कब का हुआ है, हाँ 21 जून, 3 दिन पहले, ठीक है। इसको अगर आप मोटा मोटी डे चार्ट में कन्वर्ट करते हो, तो डे चार्ट में अभी तक ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन थमा हुआ है, ठीक है। तो वेटिंग फॉर द मोमेंटम, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो उसको चाहिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का कुछ कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बोल सकते हो आप, कि मार्केट देखो एक बार इधर था, फिर वहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये जो ऊपर से नीचे आने का जो इसका जो खेल है ना, ये होता रहता है। जैसे अभी क्यों नहीं है, करंट मार्केट को अगर तुम देखोगे, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। हेलो, क्या करंट मार्केट डे चार्ट में ऊपर नीचे हो रहा है? डे चार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। दिन वाइज देखो, 22,200 से नीचे आया, फिर 22,800 600 तक गया, फिर नीचे आया, फिर मैंने इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं डबल टॉप, डबल बॉटम, दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ये आगे आगे डिस्कस करूंगा मैं, इसको एक्चुअली डाउ थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, डाउ थ्योरी में बोलते हैं। उसके बाद देखो ये फिर से ऊपर गया था, फिर नीचे आया, उसके बाद आ गया सर 4 तारीख का इलेक्शन रिजल्ट्स, ठीक है। फिर इलेक्शन रिजल्ट 4 तारीख को मार्केट पूरा नीचे खींचा, फिर 5 तारीख को मार्केट को पता चल गया कि भाई आखिर बीजेपी सरकार बना रहा है, जो मार्केट को अच्छा लगा, और वापस मार्केट ने जो गलती किया था 4 तारीख को, उस गलती को सुधारा, और फिर गैप अप देते हुए आज का सिनारियो में हम लोग पहुंचे, लास्ट 10-12 दिन से ही चल रहा है। तो यहाँ पर मैं कौन से बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल डेटा से बात करो ना। टेक्निकल एनालिसिस हमेशा हिस्टोरिकल डेटा से बात करता है, ट्रेंड एनालिसिस करता है, और उसके ऊपर मैंने डिसीजन लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फंडामेंटल यहाँ पर सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली हो सकता है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, पर आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर डे में स्टॉक का डाउन गया, तो आप सोचने लग जाओगे भाई कंपनी प्रॉफिट किया, कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा रहा, फिर भी कंपनी डाउन क्यों जा रहा है। तो टेक्निकल चीज के साथ फंडामेंटल को मैच करोगे तो कभी प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा, कभी कभी सही मिलेगा, बट कभी कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए टेक्निकल कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट लिटिल बिट, फंडामेंटल इज डिफरेंट लिटिल बिट, कनेक्शन है, एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते, बट फिर भी टेक्निकल का सोचने का तरीका एक है, फंडामेंटल का सोचने का तरीका दूसरा है। गैप अप क्यों होता है? जैसे कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था, वही चीज तो समझा रहा था, कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम पे मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ था, है ना। लास्ट 15 मिनट का डेटा जब मैं आपको दिखाया, ठीक है, 15 मिनट्स के चार्ट में, एक सेकेंड, तो पूछ ही लिया, बोल देते हैं, यही चीज समझा रहा था कि कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था, तो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पर इंगल्फिंग बना था ना, बुलिश इंगल्फिंग बना था। बुलिश इंगल्फिंग के बाद लास्ट 15 मिनट में गैप अप देखिए, एक दोजी बना। जब गैप अप क्यों दिया 15 मिनट में, मैंने 23,540 के आसपास में जब मार्केट था, उस टाइम पे 23,500 का जो स्ट्राइक है, 23,500 या 23,600 का जो स्ट्राइक है, या 550 का जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक में ट्रेड बहुत हुआ और बाइंग ट्रेड ज्यादा हुआ, ठीक है। হ্যালো, जब, हाँ बोलो। তাহলে স্যার লাস্ট 15 মিনিটের কি একটা ইম্পর্টেন্ট ওই সময়টা দেখলে কি বোঝা যাবে পরের দিন यस গ্যাপ আপ यस, হবে না? ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, विश्वनाथ बाबू पूछ रहे हैं कि क्या लास्ट आधा घंटा इंपॉर्टेंट होता है? यस, लास्ट हाफ एन आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन लास्ट हाफ एन आवर में मार्केट का एक मोमेंटम का पता लगता है कि नेक्स्ट दिन मार्केट क्या बिहेव कर सकता है ना। दैट इज द रीजन कि क्लोजिंग प्राइस इज वेरी सैक्रेड। सैक्रेड माने प्योर माना जाता है, कि जो कर रहा है मार्केट
वो बेसिकली एक करेंटली वो क्या बिहेव करेगा उसको दर्शा रहा है। तो इस पॉइंट में मार्केट में बाइंग प्रेशर ज्यादा हुआ। बाइंग प्रेशर ज्यादा माने सेलर कम हुआ, माने जिस पर्टिकुलर ऑप्शंस में या जिस पर्टिकुलर फ्यूचर में मे बी 23,500 550 में फ्यूचर या ऑप्शन जो भी है मार्केट में प्रोडक्ट के तौर पे, उसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू सेल। अब ज्यादा से ज्यादा लोग बाई के लिए बीट कर रहा है। आपको मार्केट डेप्थ दिखा रहा था ना, एक सेकेंड तुम चेक कर सकते हो। ये मार्केट डेप्थ देखो, ये मार्केट डेप्थ से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। दिखाई दे रहा है क्या? एक सेकेंड समझाता हूँ। ये देखो वॉल्यूम देखो, टोटल 34,59,693। ये कौन से शेयर में है? आई थिंक एसबीआई के शेयर में। ठीक है, ये एसबीआई है ना? आई थिंक मैंने एसबीआई में ही क्लिक किया, ऐसे तो मैं कुछ सोच समझ के नहीं क्लिक कर रहा हूँ। हाँ स्टेट बैंक का है। अब आप एक चीज देखो, इसमें ज्यादा सब तो दिखाना पॉसिबल नहीं है मार्केट में, बट मेनली बेस्ट बेस्ट जो डील चल रहा है ना मार्केट में वो दिखाते हैं मार्केट। ठीक है, आप स्टॉक्स जीरोधा कोई भी ऐप में आप इसको चेक कर सकते हो मार्केट डेप्थ के नाम पे। क्या दिखा रहा है सर? 7,26,909 इतना लोग अभी बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है। 13,93,780 लोग सेल के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो जब ज्यादा लोग बाई के लिए इंटरेस्टेड होगा तो शेयर का दाम बढ़ेगा, और अगर ज्यादा लोग सेल के लिए इंटरेस्टेड है तो शेयर का दाम नॉर्मली गिरता है। और अगर दोनों मॉडरेट में है तो शेयर बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होता है। तो क्या आज क्या हुआ है एसबीआई का? सर आज एसबीआई 0.58% में थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में है। इसमें और एक चीज देखना चाहिए सर कि एक साथ कितना लोग बाइंग ऑर्डर कर रहे हैं। देखो सर इसमें ना जो बड़ा अमाउंट होता है, देखो उसमें थोड़ा सा फोकस है। देखो 20,000 शेयर एक साथ में बाइंग क्वांटिटी। तो ये जो गैप अप आपने पूछा ना, आप लोगों ने पूछा ना गैप अप क्यों होता है, अचानक से कोई बड़ा आदमी इंडिविजुअल पे हो सकता है या फिर कोई एफआईआई हो सकता है, डीआई हो सकता है, लार्ज क्वांटिटी अचानक से लार्ज क्वांटिटी बाई करना चाहता है। नॉर्मल चल रहा था, सब नॉर्मल चल रहा था, अचानक से नॉर्मली सब 400-500 का बच्चा लोग है, लेकिन अचानक से एक बंदा आके बोलेगा 20,000 एक साथ लेंगे, तो क्या करेगा मार्केट? वो गैप अप हो जाएगा ना। दैट इज হ্যালো স্যার। हाँ बोलो। হ্যালো। हाँ बोलो তাহলে सुनছি। এসবিআই যে 15 মিনিট লাস্ট ক্যান্ডেলটা করেছে ওই ক্যান্ডেলটা তাহলে কি ইন্ডিকেট করছে কি পরের দিন গ্যাপ আপ হতে পারে? এসবিআই, আমি এসবিআই এর চার্ট দেখিনি, আমি জাস্ট ও মার্কেট ডেপথ আচ্ছা। বোঝাচ্ছিলাম, আমি চার্ট দেখে ওকে। বলিনি এখনো। আমি জাস্ট আমার মনে বলছিলাম হয় कि गैप अप देयर रीजंस की होगा। ठीक है, আচ্ছা। तो नॉर्मली अगर एंड मूवमेंट में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ जाए तो वो गैप अप के लिए जा सकता है। ऐसे एसबीआई का भी चार्ट आप देखिए, चलिए आपने बोला तो ये देखो, हाँ एसबीआई भी गैप अप दिया। ठीक है, एसबीआई भी गैप अप दिया है सर, आवरली चार्ट तो वही बता रहा है। ये অ্যাকচুয়ালি চার্ট 15 ছিল। হ্যাঁ দেখছি, দাঁড়ান আপনি বললেন যখন গ্যাপ আপ তো দিয়েছে। আর এসবিআই বেসিক্যালি यदि डे चार्ट देखा जाए सर, एसबीआई का जो करंट सिचुएशन है ये ऑलमोस्ट एक मॉर्निंग स्टार का सिचुएशन बना। হুম। ठीक है, और इसको अगर तुम डे चार्ट में देखोगे, डोंट वरी, ये जो भी मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ जिसको नॉलेज नहीं है वही सब हम लोग एक्चुअली कैंडल के क्लास में बोलेंगे, बट क्योंकि आप लोगों ने कुछ सवाल कर रहे हो तो सवाल का जवाब देते देते बात हो जा रहा है। ये देखो सर, ये वाला कैंडल बेसिकली एक हरामी पैटर्न है, इसको बुलिश আচ্ছা। हरामी बोलते हैं सर, इसे बुलिश हरामी बोलते हैं। ठीक है, হুম। साइडवेज मोमेंटम में बुलिश हरामी, थोड़ा सा डाउन भी है। ठीक है, मैंने 15 मिनट 1 घंटा का चार्ट में देख रहा हूँ, हल्का सा बुलिश हरामी। तो कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव पे क्लोज हुआ था, तो হুম। मार्केट क्लोज के बाद भी ना कुछ ऑर्डर एक्चुअली हमें दिखाई नहीं देता। मानो 3:29 में जो ट्रेड हुआ है, 30 मिनट में तो मार्केट क्लोज। आपको क्या হুম। पता कि कितना ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हुआ है? ये नहीं पता হুম। ना, ये मार्केट ओपन होने से पता चलता है। इसलिए देखना 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है, 9 बजे से ही मार्केट खुल जाता है, आप ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में डिजिट चेंज होता है कि नहीं होता? कभी देखना ऑब्जर्व करके, 9:15 में मार्केट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। হুম। ठीक है, और 9 बजे मार्केट खुल जाता है। खोल के वो लास्ट दिन जो भी हुआ था उसको चेंज कर देता है। तुम देखना, इवन निफ्टी भी कल क्लोज हुआ था, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, आई थिंक 23,530 समथिंग में कुछ क्लोज हुआ था, बट आज जब तुम ओपन किए थे 9 बजे, तुम देखना उसमें 580 समथिंग दिखा रहा है।
तो ये जो 40 पॉइंट्स का मार्केट ओपन होते ही वो दिख रहा है, वो एक्चुअली कल का क्लोजिंग है। ওইগুলো এক্সিকিউট হয়েছে, ওগুলো সেটেল হয়েছে, वो सब सेटल हुआ है। तो इसलिए भी मार्केट गैप अप होता है। इसलिए मार्केट एंड पे क्या काम कर रहा है, नेक्स्ट दिन कहां तक जा सकता है, ऑब्वियसली इसमें आप मार्केट के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, कि कल क्या होगा, ऐसे बोलते हैं ना, कल क्या होगा किसने जाना। यस, किसने जाना नहीं, एक्चुअली ये जाना जा सकता है। अच्छा, आज तो मैंने कुछ बताया नहीं था क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था, बट इससे पहले 3-4 दिन से मैं रोज स्टॉक मार्केट ओपन होने से पहले गैप अप गैप अप गैप अप मैं रोज एक बार करके लिखा। ठीक है, कि 9-15 मिनट में मार्केट में देख के मोटा मोटी 9 बजे के आसपास में गैप अप बोल के रोज बोला। क्यों बोला? क्योंकि मेरे को वो फीलिंग आ रहा था कि मार्केट गैप अप देगा। हाँ, उसके बाद मार्केट गिरेगा उठेगा वो तो सिचुएशन के हिसाब से, उसके बाद कहना मुश्किल है, बट एटलीस्ट आज के बेसिस पे कल के बारे में बोलना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। साथ में अगर आपको कैंडल का पहचान हो तो। हाँ हाँ हाँ, सेल होने से गैप डाउन होगा, तब पर आप कैसे हो, तब डाउन जाएगा। अगर मानो एंड मोमेंट में मार्केट में सेलिंग प्रेशर हो रहा है, जैसे कि ये देखो आपके सामने ही डाउन गया ना। ठीक है, हाँ बोलो सर, फिर से कोई क्वेश्चन क्या? जल्दी कर दो मेरे को, क्वेश्चन कर सकते, पढ़ा नहीं मत करो। ठीक है, किसी का म्यूट है सर, अनम्यूट है, थोड़ा सा म्यूट कर दो। বিশ্বনাথ বাবু এমনি মিউট করে দিন না, একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ থাকে তো বাড়িতে, যখন জিজ্ঞাসা করবেন দেখুন ওই মাইকের বাটনটা টিপে দিন, যখন কিছু কোশ্চেন করবেন তখন আবার ওটাকে আনমিউট করে কোশ্চেন, এটা সবাইকেই বলি। হ্যাঁ, জাস্ট একটু মেনটেন, মানে কোশ্চেন করার সময় তো আনমিউট করতেই হবে। ঠিক আছে, আর নর্মাল টাইমে কি হয় না, প্রত্যেকের বাড়ির একটা আওয়াজ থাকে, তো ওটা রেকর্ডিং এ হয়ে গেলে তখন পরে যারা রেকর্ডিং নেবে তাদের অসুবিধা হবে। तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी मार्केट दिखा रहा है ना उसे मान लो भाई, माने मार्केट जो दिखा रहा है हर सिचुएशंस के हिसाब से दिखा रहा है। जैसे मानो आपका तबीयत खराब है, एग्जांपल के तौर पे आपका अगर हेल्थ खराब है तो हेल्थ खराब होने का कारण तो होगा, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो उसका भी कुछ कारण। एग्जाम्पल के रूप में जो सुबह उठता है उसका हेल्थ नॉर्मली, और जो देरी करके उठता है उसका हेल्थ नॉर्मली खराब होता है ना। ये बेसिक आइडिया है ना, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट में अगर पॉजिटिव कुछ बातें हैं तो मार्केट उसको अपने प्राइस पे दिखाएगा, मार्केट में अगर नेगेटिव कुछ है तो वो भी अपने प्राइस पे दिखाएगा। मार्केट में अगर कुछ प्रॉपर नहीं है, मार्केट कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन भी वो अपने प्राइस पे दिखाएगा। कंफ्यूजन कैसे पता चलता है? जब लगातार मार्केट में दोजी या स्पिनिंग टॉप जैसे ट्रेंड बनता है, जब मार्केट में लगातार दोजी या स्पिनिंग टॉप जैसे चीज बनता है, ये देखो देखते देखते 600 पार किया, बोला ना 600 पार करेगा तो देखते रहो, धीरे धीरे ही सही इसको फ्यूल मिलेगा। मेरे को पूरा फीलिंग्स है कि आज मार्केट 30-40 तक जा सकता है। ठीक है, ऐसे बोला नहीं जा सकता प्रॉपरली, बट फिर भी चांसेस इज हाई। ठीक है, धीरे 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 ना वो पहुंचने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसका टारगेट है रे बाबा 700, उसका टारगेट है, नियर टारगेट। उसके बाद उसका इच्छा है कि 800 तक जाए, और 800 चला जाएगा तो 24,000 कोई नहीं रोक सकता, और बजट में अगर पॉजिटिव फ्यूल मिल गया तो 500। ठीक है, इसलिए पोजिशनल ट्रेडर को इस तरह का मोमेंटम के साथ देखो, कभी कभी नेगेटिव भी सोचना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज सब चीज को मार्केट दिखाता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप मार्केट में ना अपने आप को होनू मत समझो, मार्केट होनू है, आप उनके जैसा हो। होनू मैंने समझते हो ना, मार्केट इज स्मार्टर देन यू। आप मार्केट से ज्यादा स्मार्ट बनने का कोशिश मत करो। मैंने कहने का मतलब है मार्केट खुद को अनस्मार्ट भी समझने का जरूरत नहीं है, बट आप ये मत समझो कि मार्केट गलत है आप सही, मार्केट ही सही है। आप मार्केट को समझो, चाहे कुछ भी रीजन हो। द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी वाई, ये चीज भी लास्ट दिन मैंने बोला था। हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई, माने कैसे हो रहा है देखो, क्यों हो रहा है सवाल मत करो, डोंट क्वेश्चन। टेक्निकली क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, फंडामेंटली क्वेश्चन हो सकता है।
फंडामेंटल क्वेश्चन हो सकता है, टेक्निकल में क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी वाई। क्यों हो रहा है, माने कैसे हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा जवाब। टेक्निकल में जवाब हमेशा क्यों का नहीं होता है। दैट्स व्हाई हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, दाम हमेशा ट्रेंड में होता है, चाहे वो ऑप्शंस पुट हो कॉल हो, ट्रेंड में होता है। ट्रेंड माने आप ट्रेंड को पहचानो, डाउन मूवमेंट की अप मूवमेंट, डाउन होगा तो पुट लो, अप होगा तो कॉल लो, लेकिन ट्रेंड समझना जरूरी है। ट्रेंड नहीं समझोगे तो मुश्किल। जैसे अभी बात कर रहे थे 580 में था, मैं बोला आपको कि 600 तो जाएगा, तो ट्रेंड क्या, एक फीलिंग आ रहा था तभी ना बोला मैंने, फिर भी ऑब्जर्व उतना नहीं कर रहा हूँ, एक सेंस में बोल, क्योंकि ऑब्जर्व करने के लिए आपको चार्ट पैटर्न सब ओपन करके बैठना चाहिए, तब आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन ये फीलिंग कैसे आ रहा है, क्योंकि वो मार्केट को देखते देखते एक आदत सा हो जाता है। इवन कभी कभी तो ऐसा भी आदत हो जाएगा, नॉर्मली जब किसी का मार्केट में पैसा डाला होता है ना, उसको डर लगता है अभी कुछ हो जाएगा। लेकिन आप बिलीव नहीं, आप अगर मार्केट को जानते हो ना, वो अभी कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ एकदम सोच समझ के ही होता है। इवन आप उसको बंद करके, अगर आपको बिलीव है ना मार्केट पे, आप उसको बंद करके 1 घंटा कहीं से घूम के आओ, वो जहां होना है वही होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत इधर उधर हो जाएगा। हाँ, जिस दिन वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा उस दिन का बात अलग है। जैसे कि 4 तारीख का इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है, या 3 तारीख का ये 3 तारीख को क्या हुआ था, अरे नहीं नहीं, 3 तारीख में एग्जिट पोल, 3 तारीख का एग्जिट पोल वो अलग बात है। देख सर, एक बहुत अच्छा सवाल किया इसने। 3 तारीख में एग्जिट पोल मैच नहीं किया, ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जिट पोल मार्केट में मोमेंटम मिला था कि नहीं मिला। हाँ, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब समझ रहे हो? देखो, ये देखो, ये है 4 तारीख, ये है 4 जून, और ये है 3 जून। 3 जून में ये गैप अप देखो सर, 22,000 कहाँ चला गया भाई, 22,600 से কোনটা এটা सिंगल कैंडल है, बोलते पारे, ठीक है, बोलते पारे। 3 तारीख में मार्केट में एग्जिट पोल काम किया, ठीक है, एग्जिट पोल पॉजिटिव था। आई थिंक 3 तारीख को ये था, मैंने 1 और 2 तारीख आई थिंक सैटरडे संडे था। 3 तारीख ना ना, हाँ नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ सैटरडे संडे, संडे को एग्जिट पोल आया था, संडे एग्जिट पोल आया था, मैंने 2 जून को बीजेपी आज पे, ठीक है, सही सही न्यूज था मार्केट के इम्पैक्ट इशू। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, एक गैप अप दिस ছিল হিউজ গ্যাপ। পরের দিন গ্যাপ डाउन, परेर दिन गैप डाउन, बिकॉज बीजेपी को सीट नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेशन था, ठीक है, 300 प्लस हो जाता। तो दैट इज द पॉइंट। मेरा कहने का मतलब इतना है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, पहचान मिला ना। ये मोस्ट वोलेटाइल डे में भी आपको मिला है। ये जो दोनों दिन था कितना वोलेटाइल था, देखो वोलेटिलिटी का कैसे पता चलता है। ऐसे मार्केट में ना अगर नॉलेज कम हो, चुप रहना ही अच्छा होता। ऐसे मार्केट में ज्ञान ना होने से खेलना जरूरी नहीं। क्यों? बिकॉज आपको पता ही नहीं है मार्केट। जैसे देखो, ये मार्केट में खेल सकते हो आप, क्योंकि लास्ट 10 दिन से मार्केट समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो आपका इंडिकेटर वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। टू मच वोलेटिलिटी, टू मच वोलेटिलिटी। मार्केट कहां से कहां उछला देखो, फ्रॉम 22,600 से लेके मार्केट चला गया 23,400, 22,600 से 23,400, 1000 पॉइंट में गैप अप, ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन 2000 पॉइंट में गैप डाउन। ऐसे सिचुएशंस में अगर नॉलेज कम हो, चुपचाप बैठे बैठे देखो, ना तो कमाना है ना तो गवाना है। ये मेरा सजेशन। अगर ज्ञान कम है या कॉन्फिडेंस कम है, और ज्ञान कम होने से ही कॉन्फिडेंस कम होता है। जिस दिन कॉन्फिडेंस आएगा उस दिन कर, सिचुएशन भागा नहीं जाएगा और फिर आएगा। परिस्थिति मार्केट में ना इस तरह का साल में 1 बार 2 बार आता है।
एवरी ईयर ऐसा सिचुएशन एक बार दो बार आता है। समझ में आए तो कुछ करो, नहीं समझ में आए तो चुपचाप बैठे बैठे तमाशा देखो। ये मेरा सजेशन है, बाकी सबका अपना अपना। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई। देखिए कैसे हुआ, देखो सवाल मत करो। ठीक है, यानी सवाल कैसे होता है, बीजेपी हारने से मार्केट को क्या प्रॉब्लम है। अब सवाल करते करते तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। ऐसे बीजेपी हारने से मार्केट को प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि करेंटली मार्केट में बीजेपी का जितना प्रोजेक्ट है वो सारा प्रोजेक्ट कांग्रेस आके कैंसिल कर सकता है, या फिर प्रोजेक्ट में पैसा कम दे सकता है। क्योंकि हमारे देश में एक कल्चर है कि विरोधी अच्छा काम भी करे तो विरोधी का काम को ना ही करना है। विरोधी, ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुख की बात है कि विरोधी का मतलब, विरोधिता का मतलब ये हो जाता है कि भाई विरोधिता करो, अच्छा को भी विरोध करो। बुरा का विरोध करना तो चाहिए, बट अच्छा का भी विरोध करना हमारे देश का कल्चर बन चुका है। तो अगर कांग्रेस आएगा, सेम टू सेम बीजेपी भी करता है, लेकिन ऐसा नहीं, हर केस में नहीं किया। जैसे कांग्रेस ने जो 100 डेज का वर्क चालू किया था यूपीए गवर्नमेंट ने, 100 दिनेर काज, तो 100 दिन का काज बीजेपी भी चला रहा है। ऐसा नहीं कि वो खराब बोल के कैंसिल कर दिया, ऐसा तो नहीं किया ना, काम तो चल रहा है। लेकिन हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट में बीजेपी भी कैंसिल किया है, जिस जो उसको ठीक नहीं लगा उसने कैंसिल किया। आवास योजना, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले उसको इंदिरा गांधी आवास योजना बोला जाता था, अभी इंदिरा गांधी आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना बोला जाता है। ठीक है, कुछ चीजें नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, अब कांग्रेस को लग सकता है कि हमको बुलेट ट्रेन नहीं देना है, तो बुलेट ट्रेन रिलेटेड जितना इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री, ठीक है, स्लीपर इंडस्ट्री, लोहा का इंडस्ट्री, जो भी इस्पात इंडस्ट्री, सबको बुलेट ट्रेन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब अपकमिंग इंडिया में 4-5 और बुलेट प्रोजेक्ट है। हावड़ा बनारस का एक बनने वाला है, बनारस दिल्ली का बनने वाला है नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अगर ये वाला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट हावड़ा से दिल्ली है। और अगर ये प्रोजेक्ट आ जाता है तो एक ही दिन में दिल्ली जाके दिल्ली से वापस आ सकते हैं। जस्ट इमेजिन, सेम डे पे दिल्ली जाके कोलकाता वाले लोग दिल्ली से वापस आ सकता है, क्योंकि जाने में लगेगा 6 घंटा, 6 से 8 घंटा, आने में लगेगा 8 घंटा। এখন 17 घंटे लगे, आधा आधा हो गए, हाफ हाफ टाइम। लेकिन तो जस्ट इमेजिन करो, तो ये सब प्रोजेक्ट जब अगर बंद हो जाएगा तो सारे इंडस्ट्री, ये जितना डिफेंस का इंडस्ट्री है, डिफेंस का स्टॉक देखो, हाल वगैरह का स्टॉक देखो, रेल का स्टॉक देखो, आरबीएनएल, आईआरएफसी का स्टॉक देखो, ये सारा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर, ये सब चीजें इंपैक्ट देता है। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, हिस्ट्री ट्रेंड्स, अनदर चीज, हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। जब प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, ये ट्रेंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड ही तो है जिसमें हम पैसा कमाते हैं। आपको एज ए ट्रेडर ज्यादा कुछ नहीं करना, ट्रेंड को पहचानना है। आप यहाँ पर ना तो एफआईआई हो, मार्केट में मेन मेन कौन है सर, एफआईआई, डीआई, ठीक है, और एक होता है क्लाइंट। क्लाइंट माने रिटेल पार्टिसिपेंट्स, डीआईआई माने म्यूचुअल फंड्स का पैसा। बट एक्चुअली ना वो म्यूचुअल फंड्स का भी प्रॉपर पैसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी क्लाइंट का जो नॉर्मल पैसा होता है, जो किसी पर्टिकुलर फंड में नहीं जाता, जो म्यूचुअल फंड्स का ही पैसा है, लेकिन क्लाइंट के हिसाब से वो ट्रेडिंग करता है। तो बेसिकली डीआईआई ना मार्केट मोमेंटम को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ सर, कि एफ आई आई, डी आई आई एंड क्लाइंट, ये आगे आगे ऑप्शन क्लास में मैं समझाऊंगा आप लोगों को, फिलहाल थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाएगा बातचीत। एफ आई आई, डी आई आई, क्लाइंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें एफ आई आई मार्केट मोमेंटम को बहुत स्ट्रेंथ देता है, क्लाइंट भी बहुत स्ट्रेंथ देता है, डी आई आई इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट माने एफ आई आई क्लाइंट के जैसा नहीं। एफ आई आई का पॉजिटिविटी मार्केट में ट्रेंड देता है, क्लाइंट का पॉजिटिविटी मार्केट को ट्रेंड देता है, डी आई आई का पॉजिटिविटी मार्केट को ट्रेंड ना भी दे सकता है। सर कैसे, ऑप्शन क्लास में डिस्कस करो, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। इसलिए मैं हमेशा कनेक्टेड चीजों में बात कर लेता हूँ। तो प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, तो आपका जो भी प्रीमियम है वो ट्रेंड में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये फुल्ली डिपेंड करता है ट्रेंड है कि नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव। एंड हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ माने पहले हुआ है तो फिर होगा। अगर पहले हुआ है तो चांसेस इज वेरी हाई कि फिर से होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखो, ज्यादा इधर उधर नहीं देख रहा हूं, सिर्फ निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ही आप चेक करो, ठीक है, तो निफ्टी में ही बता दो।
हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इतिहास गवाह है कि मार्केट यहां से देखो ये क्या बना था, क्या बनेंगे ऑलमोस्ट बुलिश हरामी, है ना, ऑलमोस्ट बुलिश हरामी बना है। और उसके बाद देखो गैप अप, गैप अप देखे मार्केट में मोमेंटम, मार्केट 21,900 से ऑलमोस्ट 21,900 से मार्केट कहां तक गया, 22,000, वही 400 के आसपास, 300-400 के आसपास, फ्रॉम 21,900 टू 22,300, कम से कम 5-7 दिन में हुआ है। अच्छा वापस मार्केट गिरा है, वापस मार्केट बढ़ा है, वापस गिरा, वापस उठा, सेम रेंज पे हुआ है। तो इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है, इवन कभी कभी तो एक एक महीने में दोहराता है, कभी कभी एक एक महीनों में दोहराता है। देखो ये कहां से कहां तक का डेटा है, मिड ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है, मिड ऑफ फेब्रुवरी देखो, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो अगर आप बोलोगे ये नहीं होता है, ऐसे देखो तुक्का एक बार हो सकता है, बार बार नहीं, तुक्का एक बार हो सकता है कि एक बार हो गया, ये तो बार बार हो रहा है, तो कुछ तो है। और हिस्ट्री में जाएंगे तो और प्रूफ मिलेगा, और जाए हिस्ट्री में, और पीछे जाएंगे तो और मिलेगा आपको। सेम काइंड ऑफ 2023 में देखो, 2023 में देखो मार्केट इस पॉइंट से यहां तक है, तब थोड़ा रेंज कम में था, ब्रेकआउट नहीं था, ठीक है, 19,000 से लेके 20,000 के रेंज, ठीक है। এইখানে এইটা এইখানটা এটাকে আমরা ইয়ে বলতে পারি, এটাকে বলা হয় হারাম, বোঝাচ্ছি একটু জুম করলে বুঝতে পারবে, একটু জুম করলে বোঝা যাচ্ছে। এটাকে তিনটে জিনিস বলা যায়, ওভারঅল বলা যেতে পারে মর্নিং স্টার, ওভারঅল বলা যেতে পারে মর্নিং স্টার, আর যদি দুটো নেই মানে ট্রিপল ক্যান্ডেলস্টিকে মর্নিং স্টার বলবো, মাল্টিপল ক্যান্ডেলস্টিক সে হারামি বলবো। মায়ের পেটে বাচ্চা, ডাউন ট্রেন্ডে প্যাটার্ন ওয়ান বড় হবে, প্যাটার্ন টু ছোট হবে, হ্যাঁ মানে মায়ের পেটে বাচ্চা, ঠিক আছে, এটাকে আমরা বলে থাকি পুলিশ হারাম। আর যদি তিনটেকে নিই তাহলে বলবো মর্নিং স্টার, ঠিক আছে। তো আর যদি এটা डाउन ट्रेंड হয় তাহলে मार्केट में मोमेंटम माने होने का चांसेस बहुत हाई, अगर प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो ऐसा होने का चांसेस बार बार, ठीक है। सो नाउ माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जब मार्केट एक बार उठा है तो फिर से बढ़ेगा, उठा है तो बढ़ेगा, बढ़ा है तो माने गिरा है तो उठेगा, और उठा है तो गिरेगा। ये मार्केट का इतिहास है, और इतिहास ऐसा बार बार करता है। ये जो 3 assumptions है ना, आपको थ्योरी लग सकता है, बट ये थ्योरी था क्या, मैंने आपको थ्योरेटिकल एंगल में पढ़ाया नहीं सर, मैं आपको दिखाया कि जो लिखा है उसको समझो। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड एंड हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इतिहास नीचे के बार बार पुनरावृत्ति करे, ठीक है, जो भी भाषा में समझो सर, समझना जरूरी, ठीक है। अब आ जाते हैं सर, मैं आपको क्या बोला, कैंडल सिखाना है, ठीक है, आओ सिखाओ अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा। क्या अंडा का बात नहीं कर रहा, कैंडल का बात कर रहा हूं। ऐसे तो कोई भी छोटा बच्चा को भी आप सिखा सकते हैं। नॉर्मली इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होता है 9:15 और चलता है 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट। कॉमोडिटी मार्केट तो सर रात को 11:30 बजे तक चलता है, सुबह 9 से लेकर कॉमोडिटी तो बोलছি কারেন্সি চলে 7:30 5:30 নর্মালি 5:30 5:30 7:30 পর্যন্ত কারেন্সি চলে, 9টা 15 ड्यूरिंग दिस 6 आवर्स 15 मिनट्स। तो ओवरऑल मार्केट का टाइम पीरियड क्या है, 6 घंटा 15 मिनट। इसमें मिलियंस ऑफ ट्रेड ऑकर होता है, लाखों करोड़ों ट्रेड होता है, ठीक है। थिंक अबाउट द इंडिविजुअल स्टॉक, एवरी मिनट ट्रेड गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज, माने बीएसई एनएसई में हर मिनट में जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स डू वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स, एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या हम लोग को हर एक चीज को ट्रैक करना चाहिए कि हर मिनट में क्या हो रहा है देखना चाहिए। तो illustrate this further, let us consider this imaginary stock in which many trades exist. Look at the picture, चलो देख डेली ट्रेड पैटर्न,
आप खुद भी बना सकते हो, समझा था? आप खुद से भी बना सकते हो। सर खुद से क्यों बनाए, मार्केट में तो सब दिखाता है, हमें क्यों करना है? सर देखो, मार्केट कैसे कैंडल को बना रहे हैं, अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग समझते हो ना, तो आपको और अच्छे से विजुअलाइज होगा। विजुअलाइज मैंने समझते हो, मैंने आप उसको और अच्छे तरीके से देख सकते हो, फील कर सकते हो, इसलिए खुद भी ड्रॉ करने का आदत रखो। इट्स लाइक कि जैसे मानो कि एक बचपन में जैसे कोई टीचर हमें जब ड्राइंग सिखाता था, तो पहले क्या करता था, मेरे को याद है, जैसे बैगन बनाना सिखाता, तो बैगन को ना पहले एक बक्सा बना के अंदर उसको बोलता था कि इसके अंदर तुम बस ना ये करो, ठीक है? तो ये वही बक्सा है, तो बक्सा के अंदर एक बैगन को बनाने का कोशिश करो, ब्रिंजल, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा आइडिया क्रिएट होगा, फिर आगे जाके बिना बक्सा का भी ब्रिंजल बना सकते हो। ऐसा ही होता था, कभी सीखे हो थोड़ा बहुत ड्राइंग? ठीक है, मेरा बहुत हाँ, उसके बाद धीरे धीरे कर लोगे। तो ये वही चीज है सर, कि पहले अपने आप को एक बक्सा के अंदर डालो, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपर्टीज आने के बाद बिना बक्सा का भी या बिना फ्रेमवर्क का भी बना सकते हो। सिंपल है। 9:15 में मार्केट कहां पर है, कोई भी एक स्टॉक जस्ट रैंडमली पिक किया गया सर, रैंडमली पिक किया गया। मानो कि मार्केट 9:15 में ओपन होता है 550 के आसपास, कितने में, अप्रोक्स 550 के आसपास। इसके बाद हर एक पॉइंट में मार्केट चेंज हो रहा है, जैसे अभी भी मार्केट चल रहा है तो मार्केट चेंज हो रहा है। तो मार्केट मानो अभी उसके बाद 10:27 में मार्केट मानो इधर है, 11:39 में इधर है, फिर जब मार्केट क्लोज हो रहा है तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मार्केट 550 में ओपन होके 600 में क्लोज हुआ। 550 इज दी ओपन। हाईएस्ट कैंडल कौन सा है, हाईएस्ट डॉट, आई थिंक दिस वन है ना? तो हाईएस्ट चला गया था कितना, 630, 620 मैक्सिमम। तो दिन का ओपनिंग क्या है, अच्छा दिन का लोएस्ट क्या है, 510 है ना? 550 में ओपन हुआ, 510 का लोएस्ट गया, 620 का हाईएस्ट गया और 600 में क्लोज हुआ। यही 4 डेटा है जो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ओपन कितना में हुआ है, हाईएस्ट कितना तक गया है, लोएस्ट कहां तक आया था और क्लोजिंग कहां तक हुआ है। ये रोज का डेटा है, कभी कभी तो रोज का छोड़ो सर, हर घंटे का डेटा है। जितना मिनट का चार्ट देखोगे तो मिनट का डेटा है, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे भी निफ्टी चल रहा है ना, अब निफ्टी में से फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने कोई भी एक कैंडल पे अगर मैं कर्सर को रखता हूं, आपका ना फोकस इधर होना चाहिए, ठीक है? जस्ट मैं इधर रखूंगा कर्सर को, देखो आपको ओपन हाई लो क्लोज दिखा रहा है। या फिर आप और एक चीज पे भी देख सकते हो, मार्केट डेप्थ के थ्रू से भी देख सकते हो। ये देखो, निफ्टी ओपन हुआ 23,577 में, लो गया है 23,564 तक, प्रीवियस क्लोज है 23,537, हाईएस्ट गया है 23,618। ये कब का डेटा है, आज का। मैंने आज मार्केट ऑलरेडी 618 टच करके आ चुका है, और सबसे लोएस्ट गया है मार्केट 5, और लास्ट दिन का क्लोजिंग ये है, आज का लोएस्ट है 564, अभी तक का लोएस्ट है 564। सर ये डेटा आपको क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये डेटा से आपको क्या पता लगता है? सर ये डेटा से आपको मार्केट का ट्रेंड का पता लगता है कि आज मार्केट अभी तक का 564 के नीचे आने का चांसेस नहीं। अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें आपको क्या लग रहा है कि मार्केट 560 के नीचे नहीं आएगा, या फिर 550 के नीचे आने का चांसेस कम है। और लास्ट 5 दिन से अगर आप देखो तो मार्केट 550 में ही बार बार क्लोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन हो सकता है आपके माइंड पे, डायरेक्शंस, कि मार्केट 550 के नीचे अगर नहीं आता है, अगर 580 या 590 तक भी रहता है, और आप अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी या ट्रेड बुक करते हो, तो फिर आप ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसलिए ओपन हाई लो क्लोज इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर यू। इसको आप इग्नोर करोगे, आपको लगेगा ओपन हाई लो क्लोज में क्या है, उसी में सब कुछ है। मैंने ये तो बस मैं नाम का बोल रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है, अब जितना समय जाएगा ना, ये एक एक कैंडल तो इसी से बना है सर।
हर कैंडल ओपन हाई लो क्लोज से ही बना है। और इसका जो शेडो है ना, अपर शेडो एंड लोअर शेडो, शेडो माने बेसिकली शेडो या बनी वीक। थैंक यू सर। वीक माने दिन का हाईएस्ट, दिन का लोएस्ट, दिन का लोएस्ट या सेशन का। अगर आवरली चार्ट है तो आवर के हिसाब से, माने इस पर्टिकुलर घंटा में मार्केट यहाँ हाईएस्ट गया था, यहाँ मार्केट सबसे लोएस्ट आया था लास्ट इस घंटे। जो इसका बॉडी का ये वाला पार्ट है, अगर ग्रीन कैंडल है तो ये ओपनिंग है और इधर क्लोज है, क्योंकि ग्रीन का मतलब क्या, नीचे से ऊपर उठेगा, नीचे से ऊपर उठेगा तभी हम बोलेंगे ना कि बुल, बुल माने उठना चाहिए, और बियर माने गिरना चाहिए। बियर के केस में क्या होगा, ओपन इधर होगा, क्लोज नीचे होगा। हाईएस्ट शैडो जहां है वो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट शैडो जहां है वो उसका लोएस्ट पॉइंट है। दिस इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन, दिस इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन। अब यही बेसिक आइडेंटिफिकेशन से ही आपका ट्रेंड का पहचान हो कि मार्केट ताले नीचे दिखे जाबे ना ऊपर दिखे जाबे। ये आइडेंटिफिकेशनটা ধীরে ধীরে এই বেসিক্স থেকেই আসে, বুঝতে পারছিস? नेक्स्ट, तो बेसिकली अगर आप इसको डॉट में ड्रॉ करना है तो आप इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। नाउ पॉइंट इज ओपन हाई लो एंड क्लोज। आई होप कि समझ में आया आपको, जो मैंने दिखाया उसको ये लोग भी इस तरह से दिखाया। तो क्या समझे सर, इसमें हम लोगों को क्या समझ में आया? Its scope does not bind to technical analysis. The TA concept can be applied across asset classes as long as time series data. जब तक आपके पास टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज माने पिछले जितना महीने का डेटा तुम्हें मिल सकता है, जितना डेटा तुम्हें मिलेगा उतना तुम स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में एनालिसिस दे सकते हो। ऐसे एग्जांपल के रूप में रिसेंटली एक स्टॉक के बारे में मैंने क्लास में एनालिसिस दिया था, आईपीओ स्टॉक था, मैंने बोला था कि बुलिश हो, इक्सिगो। ट्रेन का टिकट बुक करने वाला कंपनी है वो, ठीक है, ट्रेन का टिकट हम लोग ऑनलाइन में बुक करते हैं। इसका 93 में प्राइस था, मैंने क्लास में ही ऐसे रैंडम डिस्कस किया। 93 का प्राइस था आईपीओ में, मैंने बोला था कि 110-20 में आएगा। मेरा एनालिसिस कभी बाप निकला 135 में मार्केट में लिस्टिंग, फ्रॉम 93 टू लुक एट सर ये 99, ठीक है। उसके बाद सेम डे पे 145, सेम डे पे 145 क्या, उससे भी ज्यादा 164 आप तो होगा ही नहीं सर, प्रॉफिट बुक कर रहा है। अब क्या है, प्रॉफिट बुक कर रहा है। अब इस स्टॉक का डेटा ज्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि स्टॉक आते कितना दिन हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 दिन का क्या टाइम सीरीज डेटा मिलेगा आपको? अब तुम स्टॉक के बारे, हाँ बोलो, हाँ बोलो सुनছি। বলছি যে এই আইপিও যে এরকম একটা শেয়ার আইপিও, এটা যে বাড়তে পারে সেটা আগে থেকে কি করে বুঝতে পারবে? ওর তো কোনো ডেটা নেই যেটা বললেন, তাহলে কি ওটা করে বুঝতে ফান্ডামেন্টাল, পারবো? ওটা ফান্ডামেন্টালি বোঝা গেছে। ফান্ডামেন্টাল মানে ওর যা বিশ্বনাথ বাবু জিজ্ঞেস করছেন, বুঝতে পেরেছি বিশ্বনাথ আপনার কথা। বিশ্বনাথ তো জিজ্ঞেস করছেন কি যে স্টকটার কোনো ফান্ডামেন্টাল নেই, মানে সরি কোনো চার্ট নেই, তাহলে সেটা বাড়তে পারে এটা কি করে বললাম? তো যে প্রথমবার মার্কেটে আসছে তার চার্ট নেই ঠিক কথা, কিন্তু তার তো ফান্ডামেন্টাল আছে, তার মার্কেট আছে, তার বিজনেস আছে। সেই मार्केट व बिजनेस को देखते हुए मैंने बोला कि स्टॉक गेन करेगा, लिस्टिंग गेन करेगा। मैंने सोचा था 20-30 रुपीज गेन करेगा, बट ये तो 50 रुपीज गेन किया स्टार्टिंग में। उसके बाद हाईएस्ट चला गया था 196 तक अप्रॉक्स, मैंने बेसिकली मोमेंटम मिला था, ट्रेंड में लिया था। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज दैट कि सर तो फिर उसको कैसे पता करेंगे सर? उसके लिए फंडामेंटल क्लास ज्वाइन करोगे जब, तब पता कर पाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस अलग ही लेवल का एक एनालिसिस है जिसको स्टॉक के बारे में पता कर सकते हैं। फिलहाल मेरा फंडामेंटल का कोई क्लास मैंने अभी तक चालू नहीं किया। काफी लोग बोल रहे हैं मेरे को कि सर चालू करो, तो मैं करूंगा, ठीक है, लेकिन तब तक के लिए टेक्निकल पे ही फोकस करें, ठीक है। বুঝতে পারলেন বিশ্বনাথ দা যে কোন একটা স্টক আগে ভবিষ্যতে ভালো করতে পারে খারাপ করতে পারে, এটা কিন্তু টেকনিক্যাল দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। এটা মানে যে আগে কখনো ছিল না, যার কোনো টাইম সিরিজ ডেটা নেই, হুম হুম হুম।
এই ফান্ডামেন্টালটা আর কি দেখতে इसका হবে। हाँ इसका फंडामेंटल देख के ही इसके बारे में कहा जा सकता है, इसका मार्केट स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर, उससे पता चल सकता है। लेकिन ठीक। अब मानो कि इस पॉइंट से अगर मैं इक्सिको को एनालिसिस करूं कि इक्सिको इस पॉइंट से, ऐसे तो देखो इक्सिको का ये गिरना तय था। क्यों? एक तो बिजनेस का ओवर वैल्यूड हो गया, ओवर वैल्यूड दाम चला जाने के बाद मार्केट में एक सेल बुक तो होगा ही, मैंने प्रॉफिट बुक तो एक होगा ही, और उस तरह से वो गिर भी रहा है। लेकिन क्या अभी इसके बारे में ये कहना पॉसिबल है कि स्टॉक आगे बढ़ेगा या और गिरेगा? मेरे को लगता है और गिर सकता है, बढ़ने का तो फिलहाल कोई चांसेस नहीं। इवन अगर आप आवरली चार्ट भी चेक करोगे, मैं बोला ना, और गिर सकता है बढ़ने का चांसेस नहीं। मैंने इस पॉइंट से अगर कोई इसी को खरीदने जाएगा वो गधा ही बनेगा। उल्टा वेट करो, अगर अगर 120-30 तक आ जाता है उसके बाद वो थम जाएगा। नाउ माय पॉइंट इज व्हाट? पॉइंट मेरा बस इतना सा था कि व्हेन देयर इज नो प्रॉपर टाइम सीरीज डेटा, टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली काम करना पॉसिबल कम है। आई होप अंडरस्टैंड सर। বোঝা যাচ্ছে তো? প্রসেসটা বুঝতে পারছেন তো? একটু র্যান্ডম ডিসকাস করছি পয়েন্ট উঠিয়ে উঠিয়ে, ঠিক আছে? কিন্তু আশা করছি বোঝা যাচ্ছে। টিএ ইজ বেসড অন ফিউ কোর অ্যাজাম্পশনস। बार-बार বলছি এটা, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट पॉजिटिव न्यूज को, नेगेटिव न्यूज को, हर चीज को अपने हिसाब से दिखाता है, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट एवरीथिंग। हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई? प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स and history tends to repeat itself. A good way to summarize daily trading action is by making the open, high, low and close price, usually abbreviated as OHLC. अगर आपको डेली ट्रेडिंग एक्शंस को समझना है तो यू हैव टू फाइंड आउट ओपन प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। नेक्स्ट, अब सर चार्ट, अब हम लोग को तो आइडेंटिफाई तो कर लिया ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब ओपन, हाई, लो, क्लोज फाइंड आउट करने के बाद हमारे सामने कुछ चार्ट बनाने का कॉन्सेप्ट आएगा। बिना चार्ट का OHLC को प्रॉपरली एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं। यू नीड ए चार्ट। तो नॉर्मली 3 तरह का चार्ट होता है सर, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड जापानीज कैंडलस्टिक्स। सर लाइन चार्ट का कुछ काम है क्या? चलो दिखाता हूं। जैसे मानो निफ्टी 50 को अगर आप इस लाइन से समझो, अब बोलोगे सर निफ्टी 50 को लाइन से क्यों समझे? कैंडल से ही समझ लेते हैं। सर लाइन इज इजी टू अंडरस्टैंड। লাইনটাতে এটা বোঝা যাচ্ছে কি মার্কেট কখন বেড়েছে কখন উঠেছে। इट्स कॉम्पिटिटिवली इजी टू अंडरस्टैंड ना। हाँ, मैंने आंखों में काफी इजीली समझ में आ रहा है कंपेयर टू कैंडल। तो कभी कभी अगर आपको कैंडल झांसा दे रहा है, आपका आंख में समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन यूज दी लाइन। जैसे गूगल नॉर्मली लाइन चार्ट दिखाता है। क्या दिखा रहा है गूगल? क्या दिखा रहा है? लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट इज नॉट बैड। लाइन चार्ट का नेगेटिविटी बहुत है क्योंकि लाइन चार्ट से तो फर्दर मोमेंटम नहीं समझ सकते। एवरीथिंग इज सेम कलर, नेक्स्ट क्या होगा अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, अगर करंट सिचुएशंस में तुमको कोई बोले, तुम लाइन चार्ट देख के किसी को भी बता सकते हो कि देखो भाई यहाँ पर गिरा था, यहाँ पर उठा है, कोई भी समझा सकता है। तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट नॉट वेरी माने काम का नहीं है, यानी फर्दर एनालिसिस के लिए प्रॉपर काम नहीं है, बट हाँ सिचुएशंस को समझने के लिए एक अच्छा चीज। समझ में आया? हाँ বোঝা যায়। হ্যাঁ অবভিয়াসলি ভালো একটা কথা মনে করালে এম প্যাটার্নটা ভালো বোঝা যায়। ইয়েস ভালো বোঝা যায়। ঠিক আচ্ছা আমি এটা ওই লাইনটা পসিবল একটু ডাউন করে মারতে কোনখানটা বলুন তো? ট্রেন্ড লাইনটা বাদিকে বাদিকে এই জায়গাটা ডাউন হচ্ছে শুরু হচ্ছে
আচ্ছা এইটা বলছেন, এইটা না এটা বুঝে না তার নিচে এইটা, এটা তো এম প্যাটার্ন বোঝা যাচ্ছে। এটা মানে বোঝাচ্ছে টেম্পারেচার নাম তো আবার এরপরে হচ্ছে আবার এম, হ্যাঁ এই প্যাটার্ন আচ্ছা এইখানটা, এর পর তার দিকে লাইনটা গেছে এটা তো ডাব্লিউ হয়েছে। ইঞ্চিনার টাইম কি উঠে এই এইখানটা তো, হ্যাঁ এইখানটা এটা এন্ট্রি পয়েন্ট, হ্যাঁ এটাকে আপনি এবারে আমি দেখাচ্ছি, এইটা এন্ট্রি দেখলেন তো লাইনে, আমি এটা বলছি আমার ডকুমেন্টে যেটা ফার্স্ট হয়েছে এইটা না আর নিচে ওর নিচে এইখানটা বলছি। হ্যাঁ আচ্ছা এই জায়গাটা এই টেম্পারেচার টাইম না, এটা বোঝার জন্য এইটা বোঝার জন্য আপনাকে এবারে ক্যান্ডেল দেখতে হবে, এটা বোঝার জন্য ক্যান্ডেল দেখতে হবে, ঠিক আছে এখানটা একটা ক্যান্ডেল দেখতে হবে। আমি এই সেম পয়েন্টটা মাথায় রাখবেন, কটার সময় কটা ডেট দেখুন, এটা 10টা 15 20 জুন তাই তো, এক্স্যাক্ট আমি দাঁড়ান দেখছি ক্যান্ডেল 10টা 15 20 জুন তাই তো, এইখানটা তো এই পয়েন্টটা, एक सेकंड এটা आवर्ली चार्ट আছে, तो ओवरऑल अगर ओवरऑल देखा जाए ये दोनों कैंडल मिला के ये चीज बना, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल ट्रेंड क्या की बोलबो, डाउन ट्रेंड तो एज पर करंट सिचुएशंस ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड में अगर पैटर्न 1 रेड है और बड़ा कैंडल है और उसके सामने सेकंड पैटर्न जो पैटर्न मैंने बेसिकली मोमेंटम को चेंज कर रहा है ये ग्रीन है, तो यू कैन से दैट इट्स अ बुलिश हराम। नाउ प्रसन्नजीत दा ने जो मेरे को क्वेश्चन किया, प्रसन्नजीत दा बोल रहे तो फिर बाई कहाँ करें স্যার, অবভিয়াসলি তুমি যে জায়গাটা বলেছিল ওইখানটাতেই বাই করবো, বিকজ এই कैंडल जब खत्म होगा, ये कैंडल जब खत्म होगा तभी मेरे को समझ में आएगा कि मेरे को बाई करना है, बिकॉज यहाँ पर तो समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है ये रेड ग्रीन का पता नहीं, लेकिन यहाँ अगर आपको बाई करना है तो ऑब्वियसली जब ये पैटर्न कंप्लीट होगा तभी करना है, माने बुलिश हरामी फॉर्म होगा तो मेरे को एक आइडिया मिलेगा कि हाँ मुझे बाई करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली ওইখানটাতেই তুমি যেটা বলেছো ওইখানটাতেই মানে সেম তুমি একদম ঠিক বলেছো। কেন বলছি, এখানে যদি আমি इसको फिर से मैं लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, लुक एट देखो मेरा मेरा पैटर्न कहाँ पर बना, ठीक है एग्जैक्टली जिस पॉइंट में मेरा पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, तो पैटर्न कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है ना, तो तुम यहाँ पर ही बाई करोगे, क्योंकि अब यहाँ पर बाई करने से एक्चुअली तुमको कॉन्फिडेंस मिल गया कि ये हरामी बन चुका है, माने मोमेंटम बदल गया है, अगला 1 घंटा या अगला 2 घंटा या नेक्स्ट दिन पॉजिटिव रहने का ही चांसेस हाई है। तो फिर वो जो बीच में तुमको पॉजिटिविटी मिलेगा उस पॉजिटिविटी में तुम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते, माने बेसिकली ट्रेंड मिल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। सो लाइन चार्ट किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है इसका एक आइडिया आपको मिला ना सर। हाँ तो लाइन चार्ट को भी आप कैंडलस्टिक के साथ मार्च करके चेक कर सकते हो, बिकॉज लाइन चार्ट आपको ना एक ऑब्जर्वेशन देता है जो कैंडल्स क्लियर ऑब्जर्वेशन दे सकता है, इसलिए किसी भी चीज को इग्नोर ना करें, ज्यादातर लोग कैंडल में ही छूट जाते हैं, ठीक है तो कैंडल देखो, लेकिन सिर्फ लाइन आपको कुछ बताता नहीं है, लाइन में तो पूजा सिर्फ लाइन तुमको कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन तुम कैंडल में कंफर्मेशन तुमको कहाँ मिला, लाइन में मिला कि कैंडल में मिला, कंफर्मेशन तो कैंडल में मिला, कॉम्बिनेशन देखते पारो कॉम्बिनेशन लाइन में तो तुमको कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, डबल कैंडल सिंगल कैंडल किसी भी तरह का तुमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। लाइन चार्ट का एक इम्प्रोवाइजेशन है जिसे कहते हैं बार चार्ट, क्या बोलते हैं इसको, बार चार्ट। इट्स अनदर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, सेम पॉइंट में अगर मैं इसे लाइन की जगह बार निकाल, अब कोई बोलेगा कि सर बार चार्ट जो है, एक सेकेंड वही 20 जून सेम पॉइंट पे लुक एट सर, हाँ इसमें ये देखो ये इसका ओपनिंग है, ये ओपन, ये जो लोअर साइड है ये ओपनिंग है, ये जो है ये क्लोजिंग है, ये इसका हाईएस्ट है और ये इसका लोएस्ट है। মানে ওগুলো সব স্ট্যাটাও বলতে পারে না, এইদিকে এটা ক্যান্ডেলের ওয়াইট হাই লো ক্লোজ बार चार्ट में सिर्फ तुम्हें ओपन हाई लो क्लोज ही दिखेगा,
बाकी और कुछ समझ में नहीं এটা आया। কিছু তো বোঝা যাচ্ছে না কি नहीं 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 समझ, कैंडल से ज्यादा इजी है, পাওয়ারটা আছে কোনো আমি শুরু করা कैंडल से ज्यादा इजी है। আমার মা পড়া পড়তে পড়বে नहीं, कैंडल से ज्यादा इजी है ये एक्चुअली। कैंडल कैंडल का इम्प्रोवाइजेशन इसी से हुआ है, मैंने कैंडल जो बेटर वर्जन कैंडल তো ফিল আপ করে এই সাইডগুলো Exactly. इसका एक ही प्रॉब्लम है सर, ये देखो जैसे ये इसका ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग है, ये इसका लोएस्ट है और यही इसका हाईएस्ट है, ओपनिंग इसका हाईएस्ट है। अब पॉइंट इज, तुम लोग 2 मिनट बात मत करो, प्रॉब्लम है इसका एक ही चीज है, वॉल्यूम समझ में नहीं आता। तुम वॉल्यूम कैसे समझोगे, मैंने कैंडल का मोटा पतला नेस तो समझ में नहीं आया नॉर्मली। এটা দেখে বোঝা যেত थोड़ा सा तुम लेंथ से थोड़ा सा आइडिया कर सकते हो, হাই লেভেল ठीक है। सिर्फ हाई लो क्लोज ही आपको प्रॉपरली समझ में आता है, ठीक है। अगर तुमको नॉर्मल कैंडल में समझने में दिक्कत हो रहा है तो यू कैन यूज दी बार कैंडल टू आइडेंटिफाई दी ओपन हाई लो क्लोज इजीली, ठीक है। इसको तुम अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हो कि बार का कलर भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस, ठीक है। ঠিক আছে, আমার হয়ে গেছে, আমি আর নতুন কিছু করাবো না, আমার শেষ। কালকে আসছো না? পরশু আসছো তো? ঠিক আছে, আমি কালকের ক্লাসটা তাহলে তোমাকে ব্যাকআপ দিয়ে দেব, ঠিক আছে। एंड फाइनली आता है सर जापानीज कैंडलस्टिक्स, ठीक है, जिसको लेके सारा दिन बात इसी को लेके होता है, ठीक है। तो कल हम लोग एक्चुअली ये सीखेंगे कि जापानीज कैंडलस्टिक्स कैसे, हाँ हाँ, শর্টলেকের ব্রিজ ধরবে তো, এইটা দিয়ে একদম সোজা এইরকম যাবে, 7 নম্বর ব্রিজে উঠবে, কাউকে জিজ্ঞেস করবে 7 নম্বর ब्रिज। तो कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आखिर जापानीज कैंडलस्टिक्स कैसे बने। तो ऐसा नहीं है कि लाइन चार्ट या बार चार्ट का कोई यूज नहीं है, यूज नहीं होता तो फिर दिखाता नहीं, ठीक है। मैंने इवन आपके सॉफ्टवेयर में भी लाइन और बार चार्ट यूज होता है और उसके थ्रू से भी आपको कुछ पैटर्न समझ में आता है, जैसे कि एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। और डब्ल्यू पैटर्न में भी कब ट्रेंड लेना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, इसका भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिलता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लाइन एंड बार, ठीक है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लाइन एंड बार, ठीक है। कल का क्लास में हम लोग सीधा डीप डाइव करेंगे कैंडल स्टिक्स के एनाटॉमी और फिर হ্যালো স্যার, कैंडल समझेंगे। हाँ बोलिए। বলছি যে এই থিওরি পিডিএফটা একটু দেবেন। এই পিডিএফটা আমি দেবো, হ্যাঁ। অ্যাকচুয়ালি আমার মোবাইলে সব উড়ে গেছে তো আমাকে না সবকিছু একটু রেডি করতে হচ্ছে, সবাই চাইছে পিডিএফ গুলো রেডি করে আমি পাঠাচ্ছি, একটু হয়তো এই সপ্তাহটা লেগে যেতে পারে, ওকে ওকে ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবো, আচ্ছা ठीक है। ওকে স্যার। तो फिर सर आज का क्लास इतना ही है, कल मिलते हैं, कैंडल स्टिक्स बनाना कैसे है उसके बारे में बात करेंगे और कैंडल का यूज बेसिकली जो इम्प्रोवाइजेशन ऑफ लाइन एंड बार चार्ट है उसको सीखेंगे। आशा करता हूँ आज का क्लास समझ में आया, ऐसे तो इजी था, इसलिए बेसिक थोड़ा इजी लगेगा क्योंकि क्लास में हम लोग इतना एडवांस एडवांस कभी कभी बात करते हैं तो बेसिक्स बोलने में इजी लगेगा, लेकिन जरूरी भी तो है, हाँ इग्नोर तो नहीं कर सकते, ठीक है सर। फिर टाटा, कल मिलते हैं।